अब तक आपने देखा कि राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता राजा विक्रम सिंह को समझाकर ऋषि तपोदत्त के मंदिर तक ले जाया। राजा ने पूरे गांव के सामने अपनी गलती मानी और ऋषि से माफी मांगी। ऋषि की आत्मा ने राजा को माफ कर दिया और गायब हुए सभी लड़कों को मुक्त कर दिया। लेकिन ऋषि की रक्षा साधना अभी भी अधूरी थी और पड़ोसी राज्यों के शत्रु राजाओं को लगने लगा था कि विक्रम सिंह कमजोर हो गए हैं। अब आगे की कथा। मंदिर से वापस आने के 3 दिन बाद ही राजा विक्रम सिंह की परीक्षा शुरू हो गई। एक व्यापारी दरबार में आया और शिकायत की कि सीमा के पास के गांव में डकैतों ने हमला किया है। व्यापारी का कहना था कि डकैत पड़ोसी राज्य चंद्रपुर के राजा भीमसेन के आदमी थे। पहले राजा विक्रम सिंह का पहला कदम यह होता कि वे तुरंत सेना भेजकर चंद्रपुर पर हमला कर देते, लेकिन अब उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि पहले पूरी जांच करनी होगी। उन्होंने गुप्तचरों को भेजा कि वे सच्चाई का पता लगाएं। दरबार के कुछ पुराने मंत्री परेशान हो गए। उन्हें लगा कि राजा की ये नरमी राज्य के लिए खतरनाक है। मुख्य सेनापति रुद्र सिंह ने राजा से कहा कि शत्रु इस देरी का फायदा उठाकर और भी हमले कर सकते हैं। अर्जुन अपने पिता के फैसले से खुश था, लेकिन वो भी समझ रहा था कि स्थिति नाजुक है। उसने राजा से कहा कि जान जरूरी है, लेकिन इसे जल्दी पूरा करना होगा। राजा ने कहा कि वे 2 दिन में सच्चाई जान लेंगे। अगले दिन गुप्तचरों की रिपोर्ट आई। उन्होंने बताया कि डकैती करने वाले वास्तव में स्थानीय बदमाश थे, चंद्रपुर के आदमी नहीं। व्यापारी ने झूठी शिकायत की थी क्योंकि वो चंद्रपुर के राजा से निजी दुश्मनी रखता था। राजा विक्रम सिंह ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसके झूठ का पर्दाफाश किया। व्यापारी ने शर्म से सिर झुका लिया और माफी मांगी। राजा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करे। इस घटना से दरबार के मंत्री समझ गए कि राजा का नया तरीका सही है। अगर वे बिना जांच के चंद्रपुर पर हमला कर देते तो एक निर्दोष राज्य के साथ अन्याय होता। सेनापति रुद्र सिंह ने भी राजा की तारीफ की। रात के समय अचानक आकाश में बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। दुर्योधन की सेना परेशान हो गई क्योंकि मौसम अचानक बदल गया था। बारिश शुरू हो गई और उनके हथियार भीग गए। राजा विक्रम सिंह पूरी रात जागकर मंत्र जाप करते रहे। अर्जुन भी अपने पिता के साथ बैठकर प्रार्थना करने लगा। योगेश ने बताया कि रक्षा साधना का प्रभाव शुरू हो गया है। सुबह होते ही एक अजीब घटना हुई। दुर्योधन की सेना के कई सैनिकों को पेट में दर्द होने लगा। पता चला कि रात की बारिश में उनका खाना खराब हो गया था। बहुत से सैनिक बीमार पड़ गए और लड़ने की हालत में नहीं रहे। दुर्योधन समझ गया कि कोई अलौकिक शक्ति राजा विक्रम सिंह की मदद कर रही है। उसने अपने जादूगरों को बुलाया और उनसे कहा कि वे इस शक्ति को रोकें, लेकिन जादूगरों ने कहा कि यह धर्म की शक्ति है, जिसके सामने काला जादू काम नहीं करता। दोपहर तक दुर्योधन की आधी सेना बीमार हो गई। बाकी सैनिकों का हौसला भी टूट गया। उन्हें लगने लगा कि वे किसी देवता के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई सैनिक भागने लगे। राजा विक्रम सिंह ने देखा कि मौका अच्छा है। उन्होंने अपनी सेना के साथ किले से बाहर निकलकर हमला किया। अर्जुन भी अपने सैनिकों के साथ लड़ाई में कूद पड़ा। इस बार उनकी सेना में अजीब सी शक्ति थी। दुर्योधन को एहसास हुआ कि वो हार रहा है। उसने राजा विक्रम सिंह से व्यक्तिगत युद्ध की चुनौती दी। उसने कहा कि अगर राजा उसे हरा दें तो वो अपनी सेना के साथ वापस चला जाएगा। राजा विक्रम सिंह ने चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दुर्योधन बहुत मजबूत योद्धा था, लेकिन राजा के अंदर धर्म की शक्ति थी। आखिरकार राजा ने दुर्योधन को हरा दिया। दुर्योधन ने हार मानकर कहा कि वो अपना वचन निभाएगा। उसने राजा विक्रम सिंह की बहादुरी और धर्म की तारीफ की। उसने कहा कि आज उसे समझ आया कि सच्चे धर्म की शक्ति तलवार से कहीं ज्यादा होती है। राजा विक्रम सिंह किले की दीवार पर आए। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वे अपना राज्य कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है, उन्हें दुश्मनों के हवाले करना नहीं। दुर्योधन ने हंसकर कहा कि राजा विक्रम सिंह की हिम्मत की वो तारीफ करता है, लेकिन उनकी सेना उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि वे उन्हें आखिरी मौका दे रहा है। शाम तक फैसला कर लें, नहीं तो कल सुबह हमला शुरू हो जाएगा। दुर्योधन की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बड़ी बड़ी तोपें और हमले के साधन तैयार किए। राजा विक्रम सिंह की सेना ने भी रक्षा की पूरी तैयारी कर ली। रात भर दोनों तरफ के सैनिक जागते रहे। अर्जुन को अचानक याद आया कि कल एकादशी है।
उसने अपने पिता से कहा कि ऋषि तपोदत्त की रक्षा साधना पूरी करनी होगी। राजा ने कहा कि युद्ध के समय वे व्रत और साधना कैसे कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि शायद यही उनकी जीत का रास्ता हो। रात के समय राजा विक्रम सिंह ने योगेश को बुलवाया। योगेश तुरंत महल आ गया। राजा ने उससे पूछा कि क्या युद्ध के दौरान रक्षा साधना की जा सकती है। योगेश ने कहा कि ऋषि तपोदत्त ने जो साधना बताई थी वो खासकर ऐसे ही समय के लिए थी। योगेश ने समझाया कि रक्षा साधना का मतलब सिर्फ मंत्र जाप नहीं है, इसमें सच्चाई, न्याय और धर्म की शक्ति भी शामिल है। राजा ने पिछले दिनों में जो न्याय और सच्चाई दिखाई है वो इस साधना का हिस्सा है। एकादशी की सुबह युद्ध शुरू हो गया। दुर्योधन की सेना ने किले पर जबरदस्त हमला किया। तोपों की आवाज से धरती हिल रही थी। राजा विक्रम सिंह की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। दिन भर युद्ध चलता रहा। राजा विक्रम सिंह खुद तलवार लेकर लड़ रहे थे। अर्जुन भी बहादुरी से दुश्मनों का सामना कर रहा था, लेकिन शाम तक लगने लगा कि दुर्योधन की सेना जीत रही है। सूर्यास्त के समय राजा विक्रम सिंह ने व्रत रखा और योगेश के साथ मिलकर रक्षा मंत्र का जाप शुरू किया। दुर्योधन को लगा कि राजा हार मान गए हैं और प्रार्थना करने लगे हैं। उसने अपनी सेना को और तेज हमला करने का आदेश दिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसी शाम एक दूत आया और बताया कि उत्तर की तरफ से राजा दुर्योधन की सेना आ रही है। दुर्योधन एक क्रूर राजा था जो कमजोर राज्यों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले लेता था। दूत ने बताया कि दुर्योधन की सेना में हजारों सैनिक हैं और वे बहुत मजबूत हथियारों से लैस हैं। उसने ये भी कहा कि दुर्योधन ने संदेश भेजा है कि अगर राजा विक्रम सिंह अपना राज्य उसे सौंप दें तो वो प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा विक्रम सिंह के मन में तूफान मच गया। उन्हें एहसास हुआ कि ऋषि तपोदत्त की रक्षा साधना अधूरी होने की वजह से राज्य खतरे में है। एकादशी अभी 2 दिन बाद थी और तब तक दुर्योधन की सेना पहुंच जाएगी। अर्जुन ने अपने पिता से कहा कि वे दुर्योधन के सामने घुटने नहीं टेक सकते। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वे लड़कर मरेंगे, लेकिन अपना राज्य नहीं छोड़ेंगे। राजा ने कहा कि वे भी यही सोच रहे हैं, लेकिन दुर्योधन की सेना बहुत मजबूत है। सेनापति रुद्र सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। उसने बताया कि उनके पास सिर्फ 3000 सैनिक हैं, जबकि दुर्योधन के पास 10,000 से ज्यादा हैं। खुले मैदान में लड़ाई जीतना मुश्किल होगा। उसने सुझाव दिया कि वे किले की मजबूत दीवारों के पीछे से लड़ें। राजा ने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। सभी सैनिकों को किले में बुला लिया गया। प्रजा को भी सुरक्षित जगह पहुंचाने का इंतजाम किया गया। पूरे राज्य में युद्ध की तैयारी होने लगी। अगले दिन सुबह दुर्योधन की सेना दिखाई दी। वे काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर क्रूरता झलक रही थी। दुर्योधन खुद एक बड़े रथ पर सवार होकर आया था। उसका चेहरा डरावना था और आंखों में बुराई की चमक थी। दुर्योधन ने किले के नीचे आकर चिल्लाकर कहा कि राजा विक्रम सिंह बाहर आकर उससे मिले। उसने कहा कि अगर राजा ने उसकी बात मान ली तो वो प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं तो वो पूरे राज्य को तबाह कर देगा। दुर्योधन अपनी बची हुई सेना के साथ वापस चला गया। राजा विक्रम सिंह की जीत का जश्न पूरे राज्य में मनाया गया। सभी समझ गए कि ऋषि तपोदत्त की रक्षा साधना ने वास्तव में राज्य की रक्षा की थी। योगेश ने राजा को बताया कि रक्षा साधना अब पूरी हो गई है। उसने कहा कि अब राज्य पर हमेशा एक अदृश्य कवच रहेगा जो सच्चाई और धर्म के रास्ते चलने वाले राजा की रक्षा करेगा। राजा विक्रम सिंह ने अपनी प्रजा के सामने घोषणा की कि आज से राज्य में हमेशा न्याय और सच्चाई का राज रहेगा। उन्होंने कहा कि वे ऋषि तपोदत्त के आदर्शों पर चल के राज्य करेंगे। अर्जुन को अपने पिता पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने देखा कि कैसे विनम्रता और सच्चाई की शक्ति से उसके पिता ने एक असंभव युद्ध जीत लिया था। उसने मन में प्रण किया कि जब वो राजा बनेगा तो इसी रास्ते पर चलेगा। गोविंद और उसके गांव के लोग भी खुशी मना रहे थे। उन्हें लगा कि ऋषि तपोदत्त की आत्मा वास्तव में शांत हो गई है और अब उनके गांव पर हमेशा खुशहाली रहेगी। योगेश ने मंदिर वापस जाने से पहले राजा से कहा कि उन्होंने आज सिद्ध कर दिया है कि वे एक सच्चे राजा हैं। उसने कहा कि ऋषि तपोदत्त की आत्मा अब हमेशा के लिए शांत हो गई है। कई सालों बाद राजा विक्रम सिंह का राज्य बहुत प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उनके न्याय और धर्म की कहानियां सुनने आते थे। अर्जुन एक महान योद्धा बना और अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाता रहा। इस घटना के बाद राज्य में कभी कोई अन्याय नहीं हुआ। हर फैसला सच्चाई और जांच के बाद लिया जाता था। प्रजा खुश थी और राज्य में शांति और समृद्धि थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
राजा विक्रम सिंह के पास एक रहस्यमय छत्र था जो उनके पूर्वजों से मिला था। उस छत्र में 5 अजीब निशान थे जिनका मतलब कोई नहीं जानता था। क्या उस छत्र में कोई और रहस्य छुपा था? क्या वो भी किसी प्राचीन शक्ति से जुड़ा था? और क्या राजा विक्रम सिंह को फिर से किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? अगली कथा, पंचदंड छत्र का रहस्य।